पेट्रोल जो चिल्ला रहे थे प्रधानमंत्री जी कि हम जानते हैं मित्रों, हम जानते हैं देश में हम रहते हैं, रुपया ऐसे नहीं गिरता है। जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है उस देश का रुपया गिरता है। आज रुपया फिर 50 पैसे डॉलर मजबूत हुआ रुपए के अपेक्षा में। आज की बात है ये ना कह देना कि हमें पता नहीं है। नहीं पता तो देखो पता नहीं, पता ही नहीं। अरे जवाब दूंगा तुम्हारा। आपने जो पूछा मजबूत तो देश कैसे नहीं हुआ, जो बताओ किसानों को क्या नहीं मिला वो बताओ। आज सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार से ज्यादा आज खुश है वो क्या बोलते हैं किसान। अच्छा हाँ कौन खाया? अभी यहाँ मार कौन खा रहा था? कहाँ पे? ये बॉर्डर पे, यूपी बॉर्डर में कौन मार खा रहा था? तो किसान नहीं है भाई साहब, वो किसान नहीं है। इनको ये पता है कि रुपया डॉलर के साथ कमजोर हो रहा है, ये नहीं पता है। लेकिन इनको ये पता है कि 2.5 करोड़ आदमी जो यूपी बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर में लगा था वो किसान नहीं था। ये पता, आईडी देख के आया था मेरे भाई, इनकी आईडी देख के आया था कि एक आईडी देख के आया था कि ये किसान नहीं है। ये पाकिस्तान से आए हुए थे, वो नेपाल, भूटान से आए हुए थे, वो हिंदुस्तान के थे ही नहीं। अच्छा, क्या कहना है, यमुना को लेके बहुत टारगेट किया केजरीवाल को, तो क्या आप खुद भाजपा साफ करवा पाएगी यमुना? करेगी, करेगी क्यों नहीं। और ये कह रहे हैं कि जैसे जमुना साहब वो गंगा साफ नहीं हुई, गंगा में जो प्रयागराज गए वहाँ पे देखें जाके साफ हुई क्या नहीं हुई, वहाँ पे जाके जो देखें कि साफ हुई क्या नहीं हुई। इतने आपको लग रहा है कि करवा पाएंगे काम मोदी भाई? शायद अभी गया होगा, 1-2 दिन प्रयागराज से आए होगे ना। हाँ, आज ही आया। कितना फंड लिया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने वो साफ करने के, कुंभ कराने के लिए? कितना पैसा रिलीव हुआ है? एक बात बताइएगा, जब अखिलेश ने कुंभ करा 2014, अरे यार तो कोई बात है, क्यों नहीं बोलूं? अब हम बता देना, अभी महाकुंभ होने के लिए, अरे सुन पहले, महाकुंभ होने के लिए 4600 करोड़ रुपया लिया गया है कि महाकुंभ में इतना पैसा लगेगा, और तो साफ तो हो ही जाएगी। लेकिन आप 10 दिन जब कुंभ खत्म हो जाए ना, तब 10 दिन बाद जाना और फिर देखना क्या वहाँ पर है। ज्यादा दूर न जाओ। नमामि गंगे के नाम से यही प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्रालय बनाया था, नमामि गंगे के नाम से, और उसको मुखिया बनाया था उसका उमा भारती जी को। उमा भारती जी तो चली गई, गंगा आज तक यमुना साफ नहीं हुई। उसके अंदर कितना पैसा बर्बाद हुआ है बता दो इसको, कि यमुना साफ करने के लिए किसने योजना बनाई? केजरीवाल, एक मिनट, केजरीवाल को इतना पैसा दिया तुम्हारी जमुना गंगा जी के पास नहीं हुई। केजरीवाल चोर है और उमा भारती चोर नहीं है। जो मंत्री, जो नमामि गंगे नाम से मंत्री बनता हो, फंड रिलीव कराता हो, अपना पैसा खा जाता, वो नहीं होगा। और लेकिन अगर जो केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री हो, जहाँ एलजी का भी एक पावर होता है और गृह मंत्री का भी पावर होता है, मुख्यमंत्री का भी अलग पावर होता है, वहाँ आप उसको चोर बोल सकते हैं। भाई सच बोलना सीखो, अंधभक्त मत बनो। इसीलिए कहा जाता है, बिल्कुल अंधभक्त वाली बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, अब गलत बोल रहे हो तो बोलना पड़ गया। नमामि गंगे के नाम से उमा भारती को मंत्रालय दिया गया था कि नहीं दिया गया था? बताइए, दिया गया था, पर उसने घोटाला क्या किया? साफ नहीं हुई क्या? तुम बताओ। वहाँ पे नहीं हो गई, क्यों साफ नहीं हुई? वहाँ पे केजरीवाल ने साफ करवा दिया, फिर कहाँ करवा दी? ले यार, कहाँ से करवा दी? जब मंत्री तुम ही कह रहे हो, एक बात तो बोलो मेरे भाई, तुम कह रहे हो उमा भारती ने यमुना साफ करवा दी ना, केंद्र के अंदर कह रहा, गंगा कह रहा हूँ, तो यमुना भी तो उसी में आती है, यमुना बाहर में आती है। तो जहाँ पे है, जहाँ पे साफ हुई वहाँ तो हुई है। कहाँ जमुना है? प्रयागराज में। प्रयागराज जमुना है तो नहीं, तीनों बहन मिली नहीं। अरे तो गंगा मिलती है ना। हाँ, तो वहाँ पर केंद्र सब कराएगी ना कि प्रदेश कराएगी? अरे हाँ, केंद्र कराएगी। प्रदेश कराएगी, केंद्र कराएगी? अरे यार एक बात बताओ, राज्य सरकार करवाएगी तो माने योगी जी ने करवाया तो योगी जी ने करवाया। तो उमा भारती कहाँ गई फिर, जो फंड लेके चली गई? बताओ यार भाई, मैं ये नहीं, लोग तो इसीलिए कहते हैं भैया बुरा न माना करो, शायद चश्मा लगा लो, थोड़ा चश्मा साफ कर लो। केंद्र के अधीन जो मंत्रालय होते हैं वो पूरे भारत के लिए होते हैं, और जो प्रदेश के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्रदेश के लिए होते हैं। तो योगी जी ने यमुना साफ कराई या गंगा कराई, तो वो योगी जी को मिलेगा शाबाशी ना। नमामि गंगा के नाम से जो फंड आपने रिलीव कराया उमा भारती से, तो वो उमा भारती तो पूछा जाएगा पैसा गया कहाँ? ये नमामि गंगे बोले तभी से अभियान चालू है, और पूरी तरह साफ नहीं हुए कि कहाँ पूरी तरह साफ होगी। अभी भी योजना लागू हुई, अभी भी चल रहा है अभियान। और यमुना का क्या हुआ? अच्छा सुनो, यमुना का ये कह रहे लागू ना, गंगा जाओ हरिद्वार, जाओ प्रयागराज, जाओ बनारस, गंगा देखो ना कितनी क्या यमुना की तरह मैली है क्या? सुनो गंगा को, अरे सुनो मिला रहा
नमामि गंगे के नाम से जो योजना चल रही है, सुना? चल ही रही है अरे योजना। उसका जज कौन है, उसका मंत्री कौन है? वही हमें नहीं पता, लेकिन पता नहीं है, बंद नहीं हुई है, इनको सफाई अभियान चल रही पता है कि नहीं पता है? पता है, नहीं पता, आप सुनो, बताओ। आप बता रहे हैं वो बंद कर दी गई है नमामि नहीं बंद हुई गंगे। है। फिर जब कह नहीं रहे बंद हुई है भाई। जब नहीं पता तो मान लिया करो बात सफाई योजना को, चालू है। अंधभक्ति न दिखाया करो। नमामि गंगे के नाम से जो फंड रिलीज होता था वो खत्म कर दिया गया है, वो योजना बंद कर दी गई है। यमुना की यमुना भी कम, कानपुर में सुनो, अरे सुन तो ले मेरे भाई, कानपुर में बैराज, गंगा बैराज बन रहा है और आज से नहीं 10 साल से बन रहा है। और अरे सुन तो ले मेरी बात, सुन तो ले मेरी बात। लेकिन नमामि गंगे के नाम से जो वो बना था मंत्रालय वो बंद कर दिया गया और वो फंड रिलीज अब प्रदेश करने लगी है। भाई लोग को पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ देश के लिए आप देश के बारे में सोचिए, पार्टी के बारे में सोचिए। पार्टी का काम, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो देश के बारे में सोचेंगे, हमें उनसे पूछना है और बताना है कि हमें करवाना कैसे काम है। क्या कहना, देखिए लगातार मोदी जी पहले सवाल उठा रहे कि मुफ्त की योजना जो चला रहे थे केजरीवाल, उसको दे देकर बर्बाद कर दिया था दिल्ली को, तो अब क्या लग रहा है वो योजना चलने देंगे मोदी जी की रोक लगा देंगे? नहीं चलेगी, पर हम सिस्टम से देंगे, ऐसा नहीं जैसे केजरीवाल कह रहा ओडी गाड़ी है हम उसे भी देंगे, तो हम उस तरीके से योजना नहीं देंगे। हम जैसा महिला फ्री जा रही हैं, ठीक है, हर महिला को फ्री नहीं देंगे, वो जिसे देंगे जो मतलब लो क्वालिटी की और मतलब देख के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि हर किसी को देते हैं। अब बिजली का बिल है, मैनिफेस्टो में क्या कहा गया था? कैसे देखेंगे, पता सबको देखा है, जैसा है सिस्टम वैसे ही चलेगा केजरीवाल का जो है। आप झूठ बोल रहे हो? नहीं, फिर आप झूठ बोल रहे हो। अभी आप कह रहे हो सिस्टम से दिया जाएगा, तो आप झूठ बोल रहे हो। समर्थक आप हो, झूठ भी आप ही बोलते हो। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। मैनिफेस्टो में ये कहा गया है जो भी केजरीवाल की योजना है हाँ, वो वो पूरी चलती रहेंगी जैसी और चलती है। सभी को, दिल्ली की सभी महिलाओं को 25-25 मिलेगा। तो झूठ क्यों बोल रहे भैया? हमको से कह रहे हैं। तुम तो 2500 का सुनो, हर महिला को अच्छा एक ही दौर में बोलता हूँ। अब मैं पहले प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूँ, भैया भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूँ, जो वो शीश महल था वो क्या आम जनता के लिए कर दिया जाएगा, या इसमें इनका कोई मुख्यमंत्री जाके रहेगा, या जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए कोई झोपड़ी झुग्गी बनाई जाएगी कि मुख्यमंत्री उसमें रहे, इस शीश महल में जाके ना रहे। एक मिनट हाँ, क्या कहना, देखिए शीश महल पे तो बहुत सवाल उठाया था मोदी जी ने कि घोटाले करके बनाए गए हैं, तो क्या अब उनके खुद के मंत्री रहेंगे? शीश महल का ऐसा होता है मैम, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है, वो तुम बनवा के जा रहे हो तो उसमें गलती बीजेपी की नहीं है। वो तो जैसे अब कहीं पे भी कोई आवास हो जाए, सीएम का आवास होता है, तो उसमें तुम विकास कर रहे हो, किसी ने कहा नहीं है कि विकास करके दो। शीला भी तो उसी में रही थी, उसने तो कुछ नहीं किया, शीश महल क्यों नहीं बनवाया? तो मोदी जी कहते हैं ना कि वो घोटाले से बना हुआ शीश महल है, तो फिर अपने मंत्री को तो जो सीएम आवास है तो वो तो सीएम रहेगा ना। जनता के पैसे से बना है, घोटाला करके बना है, हमारे खून पसीने कमाई से बना है, तो आम आदमी के लिए कर दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी भैया, भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि हमारे जो मुख्यमंत्री हो आराम से रहे, तो एक उनको झुग्गी या झोपड़ी बना के दे दी जाए कि लगे अच्छा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने शीश महल त्याग दिया और एक बनवासी जिंदगी में जी रहे हैं और झुग्गी में रह रहे हैं, तो अच्छी बात है। परंतु अगर आप भी उसी शीश महल में जाकर रहोगे, उसी घोटाले वाली उसमें महल में रहोगे, तो उनमें फर्क क्या रह गया? ऑटो से आते थे, है ना? ऐसा एक मिनट एक बात अरे तो एक करके एक मिनट यादव सुनो, इधर सुनो भाई, शीश महल मोदी जी ने नहीं कहा कि आप उससे शीश महल बनवाओ, उसे झोपड़ी थी तो झोपड़ी रहने देते, वो तो आवास मतलब जैसा सीएम आवास वो था, वो तो जो सीएम जाएगा वही रहेगा ना, उसमें त्याग देना उसको। क्यों त्याग दें? जब आपने बनवाया क्यों, उसमें डेवलपमेंट करा क्यों? चांदनी चौक इतना बढ़िया हो गया। अच्छा, चुनाव से पहले तो मंत्री लोग झुग्गी झोपड़ी में भी जाके रह रहे थे भाजपा के, अब क्या लग रहा है काम करेंगे झुग्गी झोपड़ियों के लिए? करेंगे को नहीं, जहाँ पे हमने कहा जहाँ पे झुग्गी जहाँ मकान वहाँ हमने दिए, केजरीवाल ने एक मकान दिया हो, एक फ्लैट दिया हो किसी को, वो हमें बता दो झुग्गी वालों को, जो यादव जी से बात करवा दो। यादव जी कहते हैं तो अच्छा भैया तुम्हारी जात क्या, पहले बताओ मुझे, यादव तुम्हारी जात क्या है? ठाकुर हूँ मैं, तोमर ठाकुर, ठाकुर। हाँ देखिए ठाकुर हूँ मैं। इनका ठा निकले, खाली कुर रह गया। अरे तो अरे सुन तो बोलने तो यार मेरी बात, तुम्हें यादव बोला, आपको बुरा नहीं, यादव बोला मेरे को, मैं कुछ बोला? अरे भैया ठाकुर साहब नहीं, अरे यार हम तो ठाकुर साहब तुम्हें कहने गलत बोल रहे हैं क्या? ठाकुर साहब को और क्या बोले? अरे मैं बात खाली करेंगे, कुर रह गई। मेरे ठाकुर साहब, आप तो मैं यही पूछ रहा हूँ, जब आप सत्ता में आए थे तो आप ही तो कह रहे थे कि भाई गरीबी हटाएंगे,
गरीबी हटाएंगे और महंगाई कम करेंगे। तो आप बता दीजिए 5% वाली सरकार 18% पे आके, फिलहाल वो तो लंबा बहस हो जाएगा, लेकिन दिल्ली में बता रहा हूँ 500 का सिलेंडर मिलना चाहिए ना, 2500 हर महिलाओं को मिलना चाहिए, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। तो इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या घाटे में जाएगी? ऐसा है जो हमने पहले भी कहा, अभी भी आप ही को कहने जा रहा हूँ कि हमने जैसे कहा हम 2500 देंगे 500 का सिलेंडर बोला देंगे, और होली दीपावली पे एक सिलेंडर मुफ्त का है तो वो देंगे। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या अरे एक मिनट, जब केजरीवाल फ्री कर रहा था, हर चीज रेवड़ी बांट रहा था, जो हम कह रहे हैं, अब वो मोदी जी कह रहे वही हम कह रहे, तब तुमने क्यों नहीं ऑप्शन उठाया? अरे वो चोर था, हम तो कह रहे हैं। अरे आज चोर है, जब हार गया जब चोर है, तब भी चोर था। अरे ऐसा नहीं, पहले बोलते हैं मीडिया में। पर मोदी जी ने खुद ही रेवड़ी, तब तो पहले क्यों नहीं बोला? जब तो तुम कह रहे कि केजरीवाल जीतेगा। पर मोदी जी तो खुद ही रेवड़ी का नाम दे रहे थे ना, तो आप खुद देंगे? पहले खुद ही उनको रेवड़ी कह रहे थे, वो मुफ्त की रेवड़ी, अब खुद ही देंगे 2500। एक बात बताइएगा, हमने 3 साल कोई चीज योजना फ्री नहीं दी दिल्ली में, नहीं दी ना। एक मिनट, अरे दिल्ली की बात, दिल्ली की मुख्यमंत्री थे यहाँ क्या? अरे प्रधानमंत्री यहाँ के थे? दिल्ली की, अरे दिल्ली की, दिल्ली अरे तुम कह रहे हमने फ्री नहीं दिया, तो प्रदेश में सरकार बात हो रही है। अरे मेरे भाई तुम दिल्ली में थे ना, तो तुम दो कैसे? तुम केंद्र में थे, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड तुम दे रहे थे। एक मिनट,